गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थ्योरम 10.9 और ये जो थ्योरम है वो कहता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसको प्रूफ कीजिए। तो पहले हम ये समझेंगे एक ही वृत्तखंड का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वृत्त है और इसका हमने कोई चाप ले लिया, तो पी क्यू। तो जैसा कि आपको पता है, अगर हम यहाँ से एक जीवा खींच लें ऐसे, तो ये एक वृत्तखंड हो गया और ये दूसरा वृत्तखंड हो गया। तो अगर हम इस वृत्तखंड की बात करें तो इस चाप के द्वारा, इस चाप पी क्यू के द्वारा इस वृत्तखंड के इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे जो कोण बनाया जाएगा वो ये होगा 1 2 3। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस चाप के द्वारा इस बिंदु पे जो कोण बनाया जाएगा उसके लिए हम ए को पी से जोड़ देंगे, ए को क्यू से जोड़ देंगे। इस बिंदु पे जो कोण बनेगा उसके लिए बी को हम पी से जोड़ देंगे, बी को क्यू से जोड़ देंगे। और इस बिंदु के लिए हम बोलेंगे सी को पी से जोड़ देंगे और सी को क्यू से जोड़ देंगे। तो चाप के एक्सट्रीम पॉइंट को हम उन बिंदुओं से जोड़ देंगे। तो ये जो कोण 3 बन रहे हैं ये एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। आपने चाप पी क्यू लिया, तो इस चाप को जो हम लेंगे तो इस चाप के करस्पॉन्डिंग दो वृत्तखंड यहाँ पे मिलेंगे। एक इसके लिए हो जाएगा ये वाला और एक ऊपर वाला। तो इस वृत्तखंड में जो कोण बन रहे हैं इस चाप के द्वारा वो बन रहे हैं पी ए क्यू, पी बी क्यू और पी सी क्यू। तो प्रमेय कहता है कि एक ही वृत्तखंड में जो ये कोण बन रहे हैं ये सब आपस में बराबर होंगे। तो आपको प्रूफ करना है कि ये कोण बराबर होंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे सर्किल लिया हुआ है और इस वृत्त के केंद्र को हमने ओ माना हुआ है, चाप हमने पी क्यू लिया हुआ है। तो जो ये जो वृत्तखंड है ऊपर वाला, इस वृत्तखंड में हमने दो बिंदु लिए हैं, ए और बिंदु बी। चाप पी क्यू जो है इसी वृत्तखंड के दो बिंदुओं ए और बी पर कोण जो बना रहा है वो पी ए क्यू ये कोण बना रहा है और पी बी क्यू ये कोण बना रहा है। आपको सिद्ध करना है कि पी ए क्यू की वैल्यू और पी बी क्यू की वैल्यू बराबर होगी। कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए एक रचना करेंगे। हम ओ से पी को ऐसे मिला देंगे और ओ से क्यू को मिला देंगे, यानी केंद्र को हम ए और पी और क्यू से मिला देंगे। तो अब इसको प्रूफ पे आते हैं हम लोग। तो हम बोलेंगे कि एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। इसका कारण रीज़न क्या होगा, ये जो एंगल होगा इस एंगल का जस्ट डबल होगा। क्यों, अभी आपने पढ़ा है 10.8 में कि केंद्र पे बना कोण किसी भी चाप के द्वारा केंद्र पे बना कोण शेष भाग पे, उस वृत्त के शेष भाग पे बने कोण का दुगुना होता है। तो पी ओ क्यू जो होगा वो पी ए क्यू का जस्ट डबल होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, मान लिया इक्वेशन 1। एग्जैक्टली इसी तरह ये चाप पी क्यू है और ये हमारा शेष भाग है। शेष भाग हमने बिंदु बी लिया हुआ है। तो इस पी क्यू के द्वारा शेष भाग के बिंदु बी पर बना कोण है पी बी क्यू। तो केंद्र पे बना कोण इस शेष भाग पे बने कोण का 2 गुना होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल पी ओ क्यू जो होगा ये बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल पी बी क्यू। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तो चूंकि ये दोनों ही पी ओ क्यू के इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल पी बी क्यू के। यानी 2 कैंसिल हुआ, एंगल पी ए क्यू बराबर होगा एंगल पी बी क्यू के। पी ए क्यू यानी ये एंगल बराबर होगा एंगल पी बी क्यू के। तो ये इसका प्रूफ था। अब ये जो थियरम है इसका बड़ा ही वाइड यूज़ है। इसका ढेर सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। जैसे ये हमारा वृत्त है
तो अगर हम कोई चाप ले लिए, जैसे हमने यहाँ पे कोई चाप लिया, ए बी ले लिया चाप, तो अब ये जो एक तो ये वृत्तखंड ये हो गया, दूसरा वृत्तखंड ये हुआ, तो इस चाप के द्वारा इस वृत्तखंड के जितने भी बिंदु हैं, मान लिया ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु आपने ले लिया, ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया, इन सभी को अगर हम ए और बी से मिलाएंगे तो जो कोण बनेगा, ये कोण बना, ये ए से मिलाया, बी से मिलाया, ये कोण बना, ए से मिलाया, बी से मिलाया, ये कोण बना, ए से मिलाया, इसको बी से मिलाया, ये कोण बना, ए से मिलाया, बी से मिलाया, ये कोण बना। ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा जितने ये सब 30 डिग्री होंगे। तो इस रिज़ल्ट का यूज़ हम लोग जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें हम लोग करते हैं। तो आज का जो हमारा थ्योरम था बस यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ।